होली मनाने का क्या कारण है? भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिवजी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। भारत में 2000 से भी अधिक त्योहारों को विभिन्न धर्मों द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हर साल होली, दिवाली, मकर संक्रांति, लोहड़ी, महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाया जाता है। होली का त्योहार, होली फेस्टिवल, हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली को रंगों के त्योहार के नाम से भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली उत्सव फाल्गुन माह की पूर्णिमा की संध्या से शुरू होता है। साल 2024 में इस बार होली कब है और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली 2024 डेट क्या है? इन सब के बारे में आप जानेंगे। होली क्यों मनाई जाती है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2024 में कब है? पूजा विधि, होली का इतिहास और होली की अनसुनी गाथा नीचे आप आर्टिकल में जान सकेंगे। किसी भी त्योहार को मनाए जाने के पीछे ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण होते हैं। होली क्यों मानते हैं? इसके पीछे वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन होलिका और प्रहलाद की कहानी का विशेष महत्व है। होलिका दहन होली से एक दिन पूर्व किया जाता है। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। कई इतिहासकार यह मानते हैं कि आर्यों में इस त्योहार का काफी प्रचलन था। होली को विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी भारत में मनाया जाता है। होली का वर्णन अनेक प्रकार की पुरातन धार्मिक पुस्तकों जैसे जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गार्ह्य सूत्र आदि में मिलता है। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण और नारद पुराण की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में इस उत्सव का उल्लेख किया गया है। होली के पर्व को मनाए जाने के पीछे अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन सभी में से प्रहलाद और होलिका की कथा काफी प्रसिद्ध है। सोमवार 25 मार्च 2024 को भारत में होली मनाई जाएगी। जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उस दिन छोटी होली या सुखी होली के रूप में होली पर्व को मनाया जाता है। इसके अगले दिन बड़ी होली मनाई जाती है। इसे गीली होली भी कहा जाता है। इस साल होली 25 मार्च 2024 को पड़ रही है। वही होलिका दहन जिसे होली से एक दिन पूर्व मनाया जाता है, इस साल 2024 में होलिका दहन का पर्व 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली में होलिका दहन एक विशेष प्रक्रिया है। होलिका दहन की विधि, समय, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि आदि को नीचे सारिणी में दिया गया है। तारीख 24 मार्च 2024 रविवार, दिन पूर्णिमा, समय शाम 7:19 बजे से रात 9:38 बजे तक। मुहूर्त रात 11:13 बजे से रात 12:27 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 बजे से अगले दिन सुबह 6:19 बजे तक। रवि योग सुबह 6:20 बजे से सुबह 7:34 बजे तक। समाज में त्योहारों में पूजा विधि का एक विशेष महत्व है। होलिका दहन बुराई के अंत का प्रतीक है। होलिका दहन की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले तो होलिका दहन वाले दिन लोग होलिका जलाने के लिए लकड़ियों को जमा करते हैं। होलिका जलाने के लिए एक स्थान निश्चित किया जाता है। होलिका के लिए तैयार की गई लकड़ी को मौली या सफेद धागे से आपको 3 या 7 बार लपेटना है। अब आपको लकड़ी पर जल, कुमकुम और फूल को चढ़ाना है और इसके बाद पूजा करनी है।
पूजा पूरी होने के बाद सायं के समय होलिका का जलाया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है। सभी लोग परिक्रमा करते हैं और भगवान विष्णु जी की भक्ति करते हैं। रंगों को हवा में उड़े जाता है और इसके बाद होली के गीत लगाए जाते हैं। हिंदू धर्म में होली का त्योहार का अपना विशेष महत्व रखता है। भारतीय समाज में हर त्योहार की अपनी विशेषता रही है। त्योहारों को मनाए जाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि होली को मनाने की परंपरा प्रहलाद और होलिका के कथा से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था, उसे श्री हरि नारायण ने उसके पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप एक असुर था जिसके बालक का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान हरि विष्णु जी का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान कहा करता था और सभी को अपनी पूजा करने और भक्ति के लिए आदेश देता था। प्रहलाद इसके विपरीत भगवान हरि का उपासक था और उनकी भक्ति में दिन रात लगा रहता था। लेकिन उसके पिता को उसकी यह भक्ति पसंद नहीं थी। वह अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी भक्ति करने का आदेश देता है। प्रहलाद का ऐसा न करने पर पिता हिरण्यकश्यप ने उसे मार डालने की नीति बनाई। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप द्वारा कई प्रकार के दंड दिए गए पर प्रहलाद ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को आग में भस्म न होने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप के आदेश से उसकी बहन होलिका ने प्रहलाद को भस्म करने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर स्वयं आग में बैठ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि होलिका स्वयं तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद भगवान हरि विष्णु की भक्ति में मग्न था और सही सलामत आग से बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप का अंत स्वयं भगवान विष्णु द्वारा नरसिंह अवतार में किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का त्योहार प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका के अंत को हिंदू धर्म में होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है जब माता पार्वती को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा हुई थी। भगवान शंकर अपनी तपस्या में लीन थे। माता पार्वती की सहायता के लिए इंद्र ने कामदेव को भगवान शंकर पर प्रेम बाण चलाने के लिए आदेश दिया। कामदेव ने भगवान शिव पर अपना प्रेम बाण चलाया, जिससे तपस्या में बैठे भोले शंकर की तपस्या भंग हो गई। क्रोधवश भगवान शंकर की तीसरी आंख खुल गई, जिसकी ज्वाला से कामदेव भस्म हो गए। लेकिन बाद में भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भगवान शंकर की तीसरी आंख से निकलने वाली ज्वाला ने कामदेव को भस्म किया। इस प्रकार होली को आग में वासनात्मक आकर्षण को जलाकर सच्चे प्रेम की जीत के तौर पर मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और पूतना की कथा। वैसे तो आप सभी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से जुड़ी कहानी जानते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक और कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण और पूतना से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के मां श्री कंस द्वारा श्री कृष्ण के अंत के लिए राक्षसी पूतना को भेजा गया था। पूतना, जो कि एक मायावी राक्षसी थी, उसके द्वारा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया गया। भगवान कृष्ण को पूतना ने अपना जहरीला दूध पिलाकर मारना चाहा था, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। बाल कृष्ण ने दूध पीते पीते ही उस राक्षसी के प्राणों को हर लिया। इस घटना के बाद राक्षसी तड़पड़ाने लगी और अपने राक्षसी रूप में आ गई। भगवान कृष्ण ने राक्षसी का अंत कर लिया। इसके बाद से ग्वालों ने राक्षसी का पुतला बनाकर जला डाला। इसी दिन फाल्गुन पूर्णिमा भी थी। इसके बाद से ही खुशी में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इस साल होली 25 मार्च सोमवार को है। होलिका होली कौन थी? होलिका हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष नाम के राक्षसों की बहन थी और ऋषि कश्यप और दिति की पुत्री थी। होलिका के पति और पुत्र कौन थे?
होलिका के पति वपरीचिति थे। होलिका के पुत्र का नाम स्वरभानु था। होलिका दहन 2024 कब है? होलिका दहन रविवार 24 मार्च को है। होली को अन्य किस नाम से जानते हैं? होली को डोल पूर्णिमा, धुलंडी, धुलेटी, रंगवाली, उकुली जजरी, फगवा, शिगमो आदि नामों से भी जाना जाता है। कौन सी होली सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। डोल जात्रा क्या है? बंगाल में होली से एक दिन पूर्व डोल जात्रा को चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। होली के रंग कैसे बनाए जाते हैं? होली फेस्टिवल कलर को टेसू के फूलों से मनाया जाता है। यह एक प्राकृतिक रंग है, लेकिन आजकल रंगों में कई प्रकार के केमिकल मिलाए जा रहे हैं। पलास या पलाश के पेड़ पर उसके फूल यानी टेसू खिल रहे हैं। फसलें खेतों में लहरा रही हैं। सर्दियों के दिन अलविदा कह रहे हैं। वसंत आने को है। यह वो मौसम है जब हर तरफ खुशी का माहौल होता है और इस समय हर घर में होली की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बाजारों में पिचकारी, रंग और तरह तरह के त्योहार के सामान उपलब्ध होने शुरू हो जाते हैं और यही वजह है कि बच्चों को ये त्योहार इतना पसंद होता है। जब आप उत्सव की तैयारियों में लगी हों, तो अपने बच्चे को यह बताना न भूलें कि हम होली क्यों मनाते हैं, होली का महत्व क्या है, होली कब होती है, होलिका दहन कब होता है आदि। आपको देखकर ही बच्चे हर चीज सीखते हैं, इसलिए उन्हें भारतीय त्योहार की अहमियत जरूर बताएं। होली एक ऐसा त्योहार है जिसे मनाने के कई और कारण हैं। भारत में अलग अलग पहलुओं से होली का महत्व है। बच्चों को इस त्योहार का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। उन्हें बताएं कि हम होली का त्योहार इतनी धूमधाम से क्यों मानते हैं, ताकि वो हर बार से ज्यादा उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाएं। हम क्यों मनाते हैं होली? होली मनाने के पीछे नीचे बताए गए पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। होली का पौराणिक महत्व। होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, बच्चे को जरूर बताएं, जो कुछ इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राक्षस राजा था। भगवान विष्णु द्वारा मारे गए अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक पूजा की। उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक वरदान दिया, जिससे वह अमर हो गया। हिरण्यकश्यप इस वरदान से खुद को ही भगवान मानने लगा है और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और उसने अपने पिता और क्रूर राजा की बातों को स्वीकार से मना कर दिया। अपने पुत्र का यह बर्ताव देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने बेटे की जान लेने का फैसला किया है। उनकी बहन होलिका के पास वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। इस प्रकार होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और आग में बैठ गई ताकि प्रहलाद आग में जलकर भस्म हो जाए। हालांकि उनकी यह योजना कामयाब नहीं हुई, क्योंकि प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का पाठ करना शुरू कर दिया और आग उनका कुछ नहीं कर पाई और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। साथ ही भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। होलिका की मृत्यु सभी बुराई की हार और होली के जश्न का कारण है। लेकिन त्योहार में रंग कब शामिल हुए? यह परंपरा भगवान कृष्ण के काल की है, जो भगवान विष्णु का पुनर्जन्म है। ऐसा कहा जाता है कि वह बहुत मस्खरे थे और उन्हें वृंदावन और गोकुल में रंगों के साथ होली मनाना पसंद था। आप देखिएगा कि इन कहानियों को सुनते ही कैसे आपके बच्चे की आंखों में चमक आ जाएगी। यह एक अच्छा अवसर है जब आप अपने बच्चे को यह सिखाएं कि कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली का सामाजिक महत्व।
होलिका दहन के अगले दिन जब आप बच्चे को रंग खेलने के लिए तैयार कर रही हो तो उन्हें समझाएं कि आज के दिन हमें एक दूसरे से अपने मन मुटाव भूलकर सबके साथ रंग खेलना चाहिए। उन्हें बताएं कि कैसे त्योहार रिश्तों को मजबूत करता है और प्यारा बंधन कायम करता है। शाम को दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाएं। इस त्योहार पर सबसे ज्यादा इसी बात पर ध्यान दें कि दूसरों के बीच प्यार फैलाएं, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं। होली का वैज्ञानिक महत्व। साइंटिस्ट का मानना है कि जब होली का रंग या अबीर शरीर में प्रवेश करता है तो यह बॉडी आयन को मजबूत करता है और त्वचा की हेल्थ और ब्यूटी में इजाफा करता है। अपने बच्चे को नेचुरल कलर यूज करने से होने वाले फायदों के बारे में कि किस तरह यह फूल पत्तियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। केमिकल कलर के साइड इफेक्ट्स जानकर हो सकता है वह होली खेलने से पीछे हटें। इसके अलावा उन्हें होलिका दहन के भी साइंटिफिक कारण बताएं। साल में जिस समय होली है उस वक्त बैक्टीरिया की सबसे बड़ी वृद्धि देखी जाती है। होलिका दहन के दौरान अलाव से निकलने वाली गर्मी आसपास के बैक्टीरिया को मार देती है, जो हमें होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचाता है। होली का पर्यावरणीय महत्व। होली वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। अपने बच्चे को समझाएं कि वसंत के दौरान पर्यावरण कैसे बदलता है। उसे खिलते हुए फूल, नई पत्तियों वाले पेड़, मधुमक्खियां के भिनभिनाने और सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाएं। रंग बिरंगे फूल, लंबी शामें और सूर्यास्त, यह सब नेचर के बहुत ही सुंदर रूप है जो समय और भी ज्यादा देखने मिलता है। बच्चों को बताएं कि होली नेचर के सेलिब्रेशन त्योहार भी है। इस प्रकार आप बच्चे को एक नेचर लवर बनाने में मदद करेंगी। होली उत्सव में 3 दिन का सेलिब्रेशन। भारत के कई राज्यों में होली 3 दिनों तक मनाई जाती है और हर दिन अपने ही कुछ रस्में और रीति रिवाज होते हैं। पहला दिन होली पूर्णिमा होती है। इस अवसर पर पानी और रंगों से भरे छोटे छोटे पीतल के बर्तन थाली पर रखे जाते हैं और परिवार का सबसे बड़े सदस्य घर के बाकी लोगों को रंग लगाकर इस उत्सव की शुरुआत करते हैं। दूसरा दिन, जिसे पूनो के रूप में भी जाना जाता है, जब अलाव के साथ होलिका को जलाया जाता है। माएं अपने बच्चों के साथ अग्नि देवता का आशीर्वाद लेने के लिए 5 बार अलाव के चारों ओर घड़ी की दिशा में चक्कर लगाती हैं। तीसरा दिन होली का अंतिम दिन होता है। इस दिन लोग बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ रंग खेलते हैं और त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही कृष्ण और राधा की मूर्तियों को भी रंग लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह होली आपके बच्चे को हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने का महत्व समझाती है। उन्हें बताएं कि पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है, पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है। देश के विभिन्न हिस्सों में होली कैसे मनाई जाती है, यह दिखाने के लिए इंटरनेट का उपयोग करें। इसके अलावा होली मनाने का वैज्ञानिक कारण और महत्व। वेब दुनिया। होली सिर्फ एक त्योहार या परंपरा ही नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण से लेकर आपकी सेहत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। होली मनाने का धार्मिक कारण तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप इसका वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं? जानिए होली पर्व से जुड़े कुछ वैज्ञानिक तथ्य। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से बेहद उचित समय पर होली का त्योहार मनाने की शुरुआत की। लेकिन होली के त्योहार की मस्ती इतनी अधिक होती है कि लोग इसके वैज्ञानिक कारणों से अनजान रहते हैं। होली का त्योहार साल में ऐसे समय पर आता है जब मौसम में बदलाव के कारण लोग उम्मीदे और आलसी से होते हैं। ठंडे मौसम के गर्म रुख अख्तियार करने के कारण शरीर का कुछ थकान और सुस्ती महसूस करना प्राकृतिक है। शरीर की इस सुस्ती को दूर भगाने के लिए ही लोग फाग के इस मौसम में न केवल जोर से गाते हैं, बल्कि बोलते भी थोड़ा जोर से हैं।
इस मौसम में बजाया जाने वाला संगीत भी बेहद तेज होता है। ये सभी बातें मानवीय शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त रंग और अबीर शुद्ध रूप में जब शरीर पर डाला जाता है तो इसका उस पर अनोखा प्रभाव होता है। योगाश्रम के डॉक्टर प्रधान के अनुसार होली पर शरीर पर ढाक के फूलों से तैयार किया गया रंगीन पानी विशुद्ध रूप में अबीर और गुलाल डालने से शरीर पर इसका सुकून देने वाला प्रभाव पड़ता है और यह शरीर को ताजगी प्रदान करता है। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि गुलाल या अबीर शरीर की त्वचा को उत्तेजित करते हैं और पोरों में समा जाते हैं और शरीर के आयन मंडल को मजबूती प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और उसकी सुंदरता में निखार लाते हैं। होली का त्योहार मनाने का एक और वैज्ञानिक कारण है। हालांकि यह होलिका दहन की परंपरा से जुड़ा है। शरद ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का यह काल पर्यावरण और शरीर में बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ा देता है, लेकिन जब होलिका जलाई जाती है तो उससे करीब 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान बढ़ता है। परंपरा के अनुसार जब लोग जलती होलिका की परिक्रमा करते हैं तो होलिका से निकलता ताप शरीर और आसपास के पर्यावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इस प्रकार यह शरीर तथा पर्यावरण को स्वच्छ करता है। दक्षिण भारत में जिस प्रकार होली मनाई जाती है उससे यह अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करती है। होलिका दहन के बाद इस क्षेत्र में लोग होलिका की बुझी आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे चंदन तथा हरी कोंपलों और आम के वृक्ष के बोर को मिलाकर उसका सेवन करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि रंगों से खेलने से स्वास्थ्य पर इनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रंग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर कई तरीके से असर डालते हैं। पश्चिमी फिजिशियन और डॉक्टरों का मानना है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे शरीर में किसी रंग विशेष की कमी कई बीमारियों को जन्म देती है और जिनका इलाज केवल उस रंग विशेष की आपूर्ति करके ही किया जा सकता है। होली के मौके पर लोग अपने घरों की भी साफ सफाई करते हैं, जिससे धूल गर्द मच्छरों और अन्य कीटाणुओं का सफाया हो जाता है। एक साफ सुथरा घर आमतौर पर उसमें रहने वालों को सुखद एहसास देने के साथ ही सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवाहित करता है। वेब दुनिया पर पढ़े। होली मनाने का क्या कारण है? भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। 4 मार्च 2023। होली मनाने के पीछे की कहानी क्या है? हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बैठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भक्त प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाया जाने लगा। होली की शुरुआत कैसे हुई? एक अन्य कथा के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का वंदन किया था, इसलिए होली के इस त्योहार को धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है। धुलेंडी होली के अगले दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है। होली का पहला काम झंडा या डंडा गाड़ना होता है। होली मनाने के पीछे क्या कारण है? यह देवता राधा और कृष्ण के शाश्वत और दिव्य प्रेम का जश्न मनाता है। इसके अतिरिक्त यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, क्योंकि यह हिरण्यकश्यप पर नरसिम्हा के रूप में विष्णु की जीत का जश्न मनाता है। होलिका का इतिहास क्या है? मान्यताओं के अनुसार होलिका राजा हिरण्यकश्यप की राक्षसी बहन थी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था,
जो हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसे मारने के लिए होलिका की गोद में बिठा दिया। लेकिन भगवान की कृपा से होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, वो आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। होली कितने देशों में मनाई जाती है? पूरी दुनिया में होली का यह नजारा काफी पसंद किया जाता है। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, जमैका, गुयाना, रोम, स्पेन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होली के उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। होली की असली सच्चाई क्या है? कथा है कि होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर आग में जाकर बैठ गई। लेकिन इस आग में बुराई रूपी होलिका का दहन हुआ और सच्चाई की जीत हुई। विष्णु जी की असीम कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। उस दिन भी फाल्गुन पूर्णिमा थी, इसलिए हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होलिका दहन क्यों नहीं करना चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार जिन कन्याओं की नई शादी हुई हो, उन्हें विवाह के बाद पहली होली पर भूलकर भी होलिका दहन की न तो पूजा करना चाहिए और न ही उसे जलते हुए देखना चाहिए। मान्यता है कि जलती हुई होलिका को देखने पर उसे दोष लगता है और उसके सुख सौभाग्य में कमी आने की आशंका बनी रहती है। होली का असली नाम क्या है? इसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली भी कहा जाता है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की तैयारी त्योहार से 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। होलिका के कितने पुत्र थे? यह हिरण्यकर्ण वन नामक स्थान का राजा था। हिरण्याक्ष उसका छोटा भाई था, जिसका वध वाराह रूपी भगवान विष्णु ने किया था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनके नाम हैं प्रहलाद, अनुहलाद, सल्लाद और हल्लाद, जिनमें प्रहलाद सबसे वृद्ध और हल्लाद सबसे युवा था। उसकी पत्नी का नाम कयाधु और उसकी छोटी बहन का नाम होलिका था। कहाँ की होली प्रसिद्ध है? 1. मथुरा, वृंदावन। मथुरा वृंदावन की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ फूलों से होली खेली जाती है और पूरे 1 हफ्ते तक मनाया जाता है रंगों का उत्सव। होलिका कौन सी जाति की थी? होलिका संबंध असुरानी, जीवन साथी वपरीचिति, माता पिता दिति, माता कश्यप। होली का जन्म कब हुआ था? ज्ञात रूप से यह त्योहार 600 ईसा पूर्व से मनाया जाता रहा है। 5. रामगढ़ के अभिलेख। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख की